नमस्कार, एवी स्टार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 72 घंटे से अधिक समय हो चुका है और अफगानिस्तान की तस्वीरें बदल गई हैं। वो अफगानिस्तान जिनकी वादियों में बच्चे, महिलाएं, पुरुष, नवयुवक मस्ती से जीते थे, उन्हें लोकतंत्र की हवा में जीने की एक आदत पड़ गई थी। लेकिन सब कुछ बदल गया है। लेकिन इस बदलाव में तमाम वो दावे किए जा रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान के लोग महफूज हैं, बशर्ते कि वो तालिबान की गद्दी, तालिबान की सत्ता, तालिबान की धमक और तालिबान की वहशियाना हरकत को किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट करें। क्या आपको लगता है कि तालिबान सुधर गया है? तमाम दावे किए जा रहे हैं, तमाम ऐसी घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है जिसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि तालिबान 1996 से 2002 के दौर से बदल चुका है। मेरा अपना अनुभव कहता है कि ये तालिबान बदला नहीं है, बल्कि तालिबान और ख़तरनाक और विकृत रूप में किस तरह आने वाला है इसकी सुगबुगाहट भर है। लेकिन इतना ज़रूर है कि तालिबान और तालिबान के नेता चालाक हो गए हैं और उनकी इस चालाकी भरे दिमाग और कूटनीतिक पहलों के पीछे कहीं न कहीं चीन, पाकिस्तान, प्रकारांतर से अमेरिका का भी हाथ है। वो क्यों है हम बताएंगे, लेकिन आपको कुछ चंद तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसमें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वह तालिबान जो सुधर जाने, बदल जाने का दावा कर रहा है, वास्तव में वही है, क्योंकि उसका स्वरूप बहुत ही खतरनाक आपने स्क्रीन पर ये चंद तस्वीरें आप इन्हें देखिए। हालांकि तालिबान अपनी मनमानी कर रहा है, लेकिन तालिबान के डर से अफगान नागरिक डरे नहीं हैं। अशरफ गनी खां को आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी वो राष्ट्रपति हैं या नहीं, इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तालिबान की स्थिति बहुत ऊहापोह की है। आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं, कुछ महिलाएं प्रोटेस्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं इस संदर्भ में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये वो महिलाएं हैं जो सीधे सीधे अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता को चुनौती देती हुई दिखाई दे रही हैं। और जबकि अशरफ गनी खां तमाम वो दावे कर रहे हैं कि तालिबान मनमानी नहीं कर सकता और वो अफगानिस्तान के झंडे से खिलवाड़ नहीं कर सकता। लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर खिलवाड़ करना या कराना नहीं था तो अशरफ गनी साहब, आप तालिबान से लड़ते हुए अपनी जान की बाजी लगा देते, आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ती। और शायद पहली तस्वीर में आप अशरफ गनी को देख रहे हैं एक बार, और एक बार प्रोटेस्ट करती हुई महिलाओं की। मैं तो तारीफ करूंगा इन महिलाओं की, इनकी बहादुरी की, इनकी दिलेरी की, जो वहशी तालिबान के सामने अपने पुराने अफगानिस्तान, जहां लोकतंत्र तैयार बहा करती थी, उसमें जीने की अवसर। आप दूसरी तस्वीरों में देख सकते हैं, तालिबान का विरोध हो रहा है। पंजशेर का वो इलाका जहाँ पर सीधे सीधे तालिबान की सत्ता को चुनौती मिल रही है, वहाँ ये जलालाबाद की कुछ तस्वीरें हैं, ये आप देख सकते हैं। एक प्रमुख शहर है जलालाबाद, वहाँ पर तालिबान का विरोध शुरू हो गया। मैं आपको इन तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तालिबान दावा तो कर रहा है कि वो 67% से अधिक अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका है, लेकिन एक तरफ उसके कब्जे का दावा और दूसरी तरफ 72 घंटे से कुछ ही ज्यादा समय हुए हैं तालिबान का इस तरह से विरोध हो रहा है। आप विरोध की तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन तीसरी तस्वीर देखिए और इन तालिबान के दोगलापन आप कह सकते हैं, इनकी मक्कारी का दृश्य देखिए, किस तरीके से जाहिलों की तरह बच्चों के खिलौने से खेलते हुए नजर आ रहे हैं और ये नृत्य का विरोध करते हैं। देखिए, ये नृत्य और गाने का विरोध करते हैं, लेकिन राइफल्स के साथ किस अंदाज में अफगान जलेबी गाने पर ये नृत्य कर रहे हैं। और ये जिम में आप देख रहे हैं, शायद राष्ट्रपति भवन के अंदर का जिम है, वहाँ पर ये मनमानी तरीके से अपने शरीर को फिट करने का एक नाटक भर कर रहे हैं। और आप चौथी तस्वीर में उस अमेरिकी
सैनिक का एक दृश्य देखने की कोशिश करिए, जिसमें अमेरिका जो इतने बड़े दावे कर रहा था वहां पर उसकी स्थिति क्या हो गई। और उसी के साथ साथ कुछ तालिबान नेताओं का, वॉरलॉर्ड्स का भी दृश्य आप देख रहे हैं। ये तमाम दावे आ रहे हैं, किसी पर भी अभी भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि तालिबान पूरी तरीके से अभी इस बात पर आगे बढ़ रहा है कि वास्तव में वो करने क्या जा रहा है। एक तरफ वो मिलिट्री सरकार बनाने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ कह रहा है कि सब कुछ शरिया कानून के अंतर्गत किया जाएगा। अब बात यह है कि अगर मिलिट्री सरकार बनेगी तो शरिया कानून कैसे प्रभावी होगा? तो इसका मतलब तालिबान की चल रही है, और अगर तालिबान की चल रही है तो फिर वो मिलिट्री सरकार बनाने का तो कुल मिलाकर के आशंका के अंधेरे में डूबा हुआ है अफगानिस्तान। और ये जो पांचवा दृश्य आप देख रहे हैं, ये काबुल एयरपोर्ट के बाहर का वो दृश्य है जहां एक अजीब सी मायूसी आपको इस शांति में दिखती है। काबुल की सड़कों का भी आप दृश्य देख रहे हैं जहां पर तालिबान लड़ाके पूरी तरीके से गश्त करते हुए और आने जाने वाहनों का पूरी तरीके से उस पर नजर रख रहे हैं, उनको चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। और अंतिम दृश्य में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बच्चे को काबुल एयरपोर्ट पर खुली हवा में सांस लेने के लिए हैंड टू हैंड ऊपर से उसको उसके गंतव्य पे भेजने की कोशिश की जा रही है क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है। शायद अच्छे मौसम के बावजूद वहाँ पर गर्मी से, इंसानों की गर्मी से वो बच्चा बहुत रो रहा है और उस बच्चे को जिंदगी देने की कोशिश में लगे हुए वो लोग जो खुद अपनी जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कटीले तारों के एक किनारे पर भीड़ लगी हुई है और इसी भीड़ में एक रोते हुए बच्चे को दिलासा देने की कोशिश वो बड़े कर रहे हैं कि शायद आने वाले समय में अफगानिस्तान का एक सुंदर भविष्य होगा। हालांकि वो भी जानते हैं कि अफगानिस्तान पूरी तरीके से तालिबान के कब्जे में आ चुका है और तालिबान के मस्ती के नज़ारे आप देख सकते हैं कि उनको किसी की फिक्र नहीं और वो सब कुछ कर रहे हैं जिसका वो विरोध करते हैं सैद्धांतिक तौर पर, क्योंकि नृत्य और गाना उनके हिसाब से शरिया कानून के तहत अपराध माना जाता है और इसलिए सार्वजनिक स्थलों पर या किसी भी रेडियो या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा उसका प्रसारण नहीं किया जा सकता। लेकिन आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरीके से अपने राइफल्स के साथ नृत्य कर रहे हैं तालिबानी और ये जिम में अपने शरीर को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिला के इतने रंग अफगानिस्तान के आप देख रहे हैं इन दृश्यों के माध्यम से, इन चित्रों के माध्यम से, और हम आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में हर एक पक्ष का अपना दावा है। हर एक रात जिंदगी अंधेरे में डूबती है और एक सुबह सिर्फ इस बात का इंतज़ार होता है कि आने वाला कल उनका अर्थात शांतिप्रिय अफगानियों का और उन तमाम हजारों लाखों लोगों का क्या होगा जो किसी भी कीमत पर तालिबान की सत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहते, बावजूद इसके कि तालिबान का दावा है कि वह 67% से अधिक अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका है। आपके जहन में क्या ये सवाल नहीं उठता कि अगर 67% से अधिक भाग पर तालिबान काबिज हो चुका है तो अभी सिर्फ वो कब्जा कर चुका है, इस बात को क्यों दोहरा रहा है? उसको तो सहर्ष बोलना चाहिए कि अफगानिस्तान के लोग उसको स्वीकार कर चुके हैं और वहां पर सत्ता स्थापित हो चुकी है। लेकिन अभी भी वहां पर कौन राष्ट्रपति है, कौन उपराष्ट्रपति है या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज किस तरीके से प्रभावी हैं, इसके बारे में बताने वाला कोई नहीं है। और जब ऐसा कुछ नहीं है तो अफगानिस्तान जो कि 20 सालों से 21वीं शताब्दी के अफगानिस्तान की ओर बढ़ रहा था, जहां महिलाओं, बच्चों, पुरुषों, बूढ़ों सबके अपने अधिकार डिफाइन हुआ करते थे, सार्वजनिक स्थानों पर चलने से लेकर के सार्वजनिक जीवन यापन के तौर तरीकों को बाकायदा व्याख्यायित किया गया था,
जहां एक लॉ था, एक कानून की परिभाषित स्थिति थी, आज अफगानिस्तान में सिर्फ कुछ तालिबान नेताओं या लड़ाकों के प्रमुखों की बातें ही कानून बन रही हैं। उसी के हिसाब से लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, किसी तरीके से रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं। लेकिन आपको हम चलते चलते ये जरूर बताना चाहेंगे कि वो तालिबान जो ये कहता रहा है कि महिलाओं के साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा होगा, लेकिन टीवी पर, वहां अफगान रेडियो और टीवी पर अब महिलाएं सर्विसेज से निकाली जा रही हैं, क्योंकि शरिया कानून के मुताबिक कोई भी महिला हिजाब पहनने के बावजूद भी चेहरा खोलकर टीवी स्क्रीन पर नहीं आ सकती या अपनी मधुर आवाज रेडियो पर नहीं दे सकती। और यही वो अफगानी जो पिछले 72 घंटों से दोहा से लेकर के अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तमाम बयान दे रहे हैं, क्या वो इस बात का जवाब दे पाएंगे कि आखिर में इन महिला एंकरों का दोष क्या था, उनकी गलती क्या थी? क्या यही कि वो एक महिला थी, वो पढ़ी लिखी हैं, वो अफगानिस्तान में घट रही घटनाओं पर सवाल करती हैं? ऐसे में आप सहज समझ सकते हैं जो तस्वीरें हमने आपको दिखाने की कोशिश की और जो बताने की कोशिश की कि अफगानिस्तान का भविष्य पूरी तरह से अभी आशंकाओं के बादल में घुमड़ रहा है। ये बादल बरसेंगे, फटेंगे या यूं ही सब कुछ बिखर जाएगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बावजूद इसके कि अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से वो तमाम बातें की जा रही हैं जिसमें सुलह की बड़ी गुंजाइश दिखती है। लेकिन अभी तो फिलहाल सब कुछ दिखावा दिखता है। आगे क्या होगा, एबी स्टार से आप जुड़े रहिए। हम आपको अफगानिस्तान सहित देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ बराबर डिस्कस करते रहेंगे, आपको उन घटनाओं से रूबरू कराते रहेंगे। लेकिन तब तक, जब तक कि कोई नई घटना ना आ जाए, आप एबी स्टार न्यूज़ पर बने रहें और हम वो खबर आपको दिखाते रहेंगे। इस वादे के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।